आपका मेरा सबसे पहला जो मैंने खालिद साहब से सवाल पूछा वो आपसे भी शुरुआत इसी तौर पर सर कर रही हूँ, क्या ये एग्जिट पोल में तब्दील होता हुआ दिखेगा या फिर 19 में 5 एग्जिट पोल हुए थे, एक सही हुआ था मात्र, वैसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। गरिमा जी, इस बार मैंने कान पकड़ के कहा था कि भैया मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अब तक बचा रहा हूं तो आखिरी 12 घंटे में क्यों मुंह खुलवा रही हैं जी मैं समझता हूँ कि आप तो कल सुबह पता लग जाएगा, लेकिन एक चीज जो मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ उसका एग्जिट पोल से कोई संबंध नहीं है। मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि कम से कम हरियाणा के चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं है। प्रश्न केवल यही है कि कांग्रेस की जीत कितनी बड़ी होगी। क्या ये हवा होगी, आंधी होगी या सुनामी होगी, मैं यही पूछता आ रहा हूँ। और सरकार किसकी बनने वाली है इसमें लेके हरियाणा में किसी को, और आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सड़क पे खड़ा हर व्यक्ति ये बात बता देता है। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा में, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर पे जरूर एक सस्पेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन क्या वो मेजॉरिटी का आंकड़ा छुपाएंगे या कि दूसरों पे निर्भर करेंगे? नहीं, दरअसल योगेंद्र जी, हम सिर्फ अभी हरियाणा पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी ने तकरीबन उस हर चीज को एड्रेस किया। 4 चीजें शुरुआत से चल रही हैं, जवान है, पहलवान है, किसान है और संविधान है। जवानों को एड्रेस किया कि पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी, अग्निवीर को एड्रेस किया इस तौर पर, किसानों को एड्रेस कर लिया कि 6000 से बढ़ाकर 10,000 किसान सम्मान निधि देंगे। ओबीसी को एड्रेस किया 6 लाख से 8 लाख और 15% से 27% आरक्षण। नायब सिंह सैनी को भी ले आए। तो हर चीज को बीजेपी ने जमीन पर एड्रेस करने की कोशिश की। टू लिटिल टू लेट था। हाँ, योगेंद्र जी, बीजेपी ने तो यानी कि अपने पूरे पत्ते खेले जितना खेल सकती थी। जी गरिमा जी, अगर ये गलतफहमी लोगों की रहती है कि चुनाव आखिरी 2 महीने में तय होते हैं, कई चुनाव ऐसे होते हैं जिनका फैसला बहुत पहले हो चुका होता है। और हरियाणा के बारे में मैंने आपको भी कहा था कि ये वो चुनाव है जिसकी घोषणा होने से पहले फैसला हो चुका था। और ये सोचना कि 9 साल तक जनता को उल्लू बनाओ, असंवेदनशीलता से सरकार चलाओ, लोग आंदोलन करें, उनको आप आतंकवादी खालिस्तानी बताओ, अग्निवीर जैसी स्कीम चलाओ और आखिरी 2 महीने में एक झुंझुना उनके हाथ में पकड़ा दो और वो खुश हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है कि आखिर में सब कुछ मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ये अहंकार टूट रहा है। अच्छा योगेंद्र जी, एक और सवाल, ये जो हरियाणा का चुनाव है ये कांग्रेस की तरफ से क्षेत्रीय नेताओं ने लड़ा, बाद में राहुल गांधी पहुंचे 3 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय रैलियां शुरू कर दी थी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र की सबसे पहली रैली, जिस समय कांग्रेस के नेताओं की आमद हरियाणा में नहीं हुई थी। तो ये चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी समझूं, या जिस तरह से हमेशा हुआ कि नगर निगम का चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा गया और इतिहास भी बने 2014 से 24 के बीच, या फिर ये क्षेत्रीय छत्रपों ने चुनाव लड़ा? देखिए, सच बात यह है कि पब्लिक ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ रही है और यही सच्चाई है। पार्टियां बाद में आई। बीजेपी ने अपने आखिरी दौर में जो मूव्स थे वो बीजेपी का खराब नहीं थे। बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की, तमाम नायब सिंह सैनी को लाना भी बीजेपी की तरफ से समझदारी की चीज़ थी। बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं की वो भी कोई बहुत गलत घोषणाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री ने हालांकि पूरा जोर नहीं लगाया, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री शायद 3-4 बार गए। बीजेपी को समझ आ गया था कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा झोंकने से प्रधानमंत्री को ही नुकसान होगा इसके अंदर। और आपने देखा होगा सारे होर्डिंग से प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल एक छोटे में प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मोदी बचाओ। लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये नहीं थी कि आखिरी दौर में उसने कोई बहुत बड़ी गलतियां की, बल्कि ये कि 9 साढ़े 9 में उसने साल में जो कुछ किया उसके बाद ये बिल्कुल तय हो चुका था। जनता ढूंढ रही थी कि भाई इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन ठीक होगा। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से खड़ी थी और राहुल गांधी के आने के बाद, आने मतलब हरियाणा में आने के बाद नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बदलने के बाद लोगों का मन पक्का हो गया कि भाई बीजेपी को हटाएंगे तो अब कांग्रेस को लाएंगे। बीच में एक स्थिति आ गई थी पिछले चुनाव के करीब, जब लग रहा था कि अब तो कांग्रेस भी जाने वाली है, लेकिन कांग्रेस उसके बाद रिकवर की, कांग्रेस वहां खड़ी थी और पब्लिक ने कांग्रेस को खींच के उठा के गद्दी पे बैठाने की ठान ली है। अब बाद में आप जिसको भी श्रेय देते रहे, आमतौर पर होता है चुनाव में क्रिकेट की तरह
हम सोचते हैं कि उसका सब कुछ ही ठीक था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा योगेंद्र जी, सच ये जो बात बार है बार कि सबसे ज्यादा परसेप्शन, पब्लिक ने चुनाव अरे मैं लड़ा। एक सवाल में जोड़ देना आइए चाहता हूँ। सुखी। योगेंद्र जी, हम हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं। हरियाणा में तो कल क्लियर हो जाएगा कि क्या है, और आप ये कहते हैं कि हरियाणा केक वॉक लग रहा है कांग्रेस के लिए क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा का चुनाव आने वाले जो दूसरे चुनाव हैं और देश की राजनीति है, क्या हरियाणा का चुनाव कांग्रेस अगर जीतती है तो एक बड़ा अंतर राष्ट्रीय स्तर पे जो जिस तरह राजनीति जाएगी उस पे होगा क्या, या हम बहुत अर्ली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ये? सुकेश भाई, राजनीति में आमतौर पे स्थूल और मोटी बात का रिवाज चलता है, बारीक बात नहीं होती, लेकिन आपका सवाल एक बारीक उत्तर की मांग करता है। जरूर बीजेपी अगर हारती है तो धक्का लगेगा, लेकिन उसका क्या असर होगा? मैं 3 तरह के असर देखता हूँ। एक जो कि तात्कालिक है, पक्का है, लेकिन छोटा है। क्या है कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव में कांग्रेस के वर्कर का मोराल अप हो जाएगा, बीजेपी के वर्कर का मोराल डाउन हो जाएगा। ये तो होता ही है। जनता पर असर नहीं पड़ेगा, शायद वोटर पे पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन पार्टी वर्कर को कल शाम तक पता लग जाएगा, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो एक जो स्टार्टिंग वो मिलता है, एक मोमेंटम, उसमें नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, बीजेपी के अध्यक्ष बनने की खींचतान में अगर बीजेपी हारती है और खासतौर पे हरियाणा में बुरी तरह से हारती है तो मोदी जी पे दबाव बढ़ जाएगा। ये तो तात्कालिक है, छोटे परिणाम है। दूसरा जो है वो मीडियम टर्म परिणाम है, लेकिन उसके लिए हमें महाराष्ट्र और झारखंड का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बीजेपी, जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि झारखंड भी हार जाती है, महाराष्ट्र में हार लगभग दिख रही है, अगर झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चारों में हारती है तो फिर ये हो जाएगा कि भाई 2024 की जो जीत हार थी बीजेपी की, वो एक पॉइंट नहीं था, वो एक ट्रेंड था, और ये तो भाई डाउन है। और स्टॉक मार्केट जैसी स्थिति होती है ना राजनीति की, अगर कोई कंपनी डाउन दिखाई दे तो सारी दुनिया उसको सोचती है अरे भाई डाउन है, डाउन है, डाउन है। लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि उसे हम मोदी सरकार के पतन का बिंदु मान सकते हैं। मेरे ख्याल में पार्टी में घमासान और ये सब बढ़ता रहेगा। मेरे विचार से निर्णायक बिंदु होगा अगले साल का बिहार का चुनाव, क्योंकि बीजेपी बिहार में जीती है, इस समय एनडीए जीता है। अगर एनडीए बिहार का चुनाव हार जाता है तो फिर तो बिल्कुल उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू हो जाएगी और बीजेपी एक डूबते हुए जहाज जैसा दिखाई देगा और मोदी जी बीजेपी के लिए लायबिलिटी बनते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक निर्णायक घड़ी हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अच्छा योगेंद्र जी, ये तो बिहार तो अगले साल, बिहार तो 2025 की कहानी है, लेकिन उसके पहले जब हम 2024 से ये एक प्रेडिक्शन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं कि डाउनफॉल 240 पर आना, हालांकि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए भाई 400 पार का नारा था एनडीए का, बीजेपी 370 पार और 240 पर आ जाना, इट्स अ बिग डेंट। लेकिन उसके बावजूद हम आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी, ओडिशा में पहली दफा अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। तो जिस मोदी करिश्मे की बात करते हैं, क्या यहां पर सीमेंट लगा देना कि भाई वो ढलान पर है और राहुल गांधी का जो है उदय है सूर्य, ये प्रीमेच्योर है, या फिर ये आपकी सेफोलॉजी के हिसाब से भी एक ट्रेंड है? सेफोलॉजी कुछ नहीं गरिमा जी, ये तो एकदम मोटी बात मैं बता रहा हूँ। और देखिए, अगर मोदी जी का करिश्मा था तो वो कम से कम 10 रैली तो करते जैसे की थी, कम से कम पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पे मोदी जी का चेहरा तो रहता। आपको ध्यान है लोकसभा चुनाव में कैसे होर्डिंग होते थे? सारा होर्डिंग भगवा रंग का होता था, केवल और केवल मोदी जी का चेहरा, और नीचे छोटा सा भारतीय जनता पार्टी लिखा होता था। अब तो बिल्कुल पलट गया है। तो जाहिर है करिश्मा खत्म होने की कहानी तो आपने और मैंने नहीं बनाई ना, वो तो खुद बीजेपी वाले बना रहे हैं कि भाई नहीं चल रहा है, उनको खुद विश्वास नहीं है कि मोदी जी का चल सकता है। और अगर उसके बाद परिणामों में भी इसकी पुष्टि होती है तो ये कि उनका मामला डाउन है। देखिए, मैं खुद कह रहा हूं कि अभी आप ये मत मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके लिए तो मैं खुद कह रहा हूं कि 1 साल इंतजार कीजिए आप, लेकिन डाउन है ये निष्कर्ष तो कल से कुछ लगेगा। और अगर महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी नहीं जीतती, खासतौर पे झारखंड, क्योंकि वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, अगर झारखंड में बीजेपी डाउन जाती है तो फिर कुल मिला के निष्कर्ष बनेगा कि भाई ये जो हिंदी हार्टलैंड है, जो कि बीजेपी